students, welcome back to Kid Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of chapter 13, Small Pain in My Chest. Golden Leaves, book number 8. So let's start. This poem reflects the anti-war sentiments of the poet by capturing the gruesome nature of the Vietnam War of 1955 to 75. The poem highlights the sadness and cruelty of war, touching upon the abrupt end to young, innocent lives and the pain it causes to the family. तो ये पोयम जो है एक एंटी वार जो है सेंटिमेंट्स को दर्शाती है। कैसे जो है ये जो वियतनामी अपनी जो है वार अगेंस्ट रशिया के जो है फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ रहे थे, उसको ये दिखा रही है। और ये लगभग 20 ईयर्स चली थी, 1955 से 75 तक चली थी। तो कैसी सिचुएशन थी उसमें, कितनी वॉर्स में क्या होता है, कितनी सैड सिचुएशंस होती है वॉर में, कितनी क्रुएलिटी होती है। और एब्रप्ट एंड जो यंग होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, वार में फोर्स की जाती है, तो उनका बिना समय के उनका एंड हो जाता है। मीन्स वो यंग एज में ही डाइड हो जाते हैं, उनकी इनोसेंट लाइव्स ख़त्म हो जाती है। और जो पेन उनकी फैमिली को उसके बाद सहना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं इस पोएम में। तो बहुत ही अच्छी पोएम है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस द सोल्जर बॉय वॉज सिटिंग कामली अंडरनीथ द ट्री। अब सोल्जर बॉय, सोल्जर है और बॉय उसको कहा गया है। बॉय मतलब कि उसकी एज अभी ज़्यादा नहीं है, 19-20 साल का लगभग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे बॉय उसको दिखाया गया है। तो दैट मीन्स बहुत ही कम उसकी उम्र थी उस बच्चे की, उस सोल्जर की। द सोल्जर बॉय वॉज सिटिंग कामली। वो सिटिंग कामली मीन्स वो बहुत शांति से शांत होके बैठा था अंडरनीथ दैट ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे शांति से बैठा हुआ था वो सोल्जर। एज आई अप्रोच्ड इट, तो नरेटर कहते हैं यहाँ पे, आई है जो नरेटर है वो अपने आप को कह रहे हैं जिन्होंने पोएम लिखी है। तो कह रहे हैं एज आई अप्रोच्ड इट, जैसे मैं वहाँ पहुँचा उसकी तरफ देखा। आई कुड सी हिम बेकनाइन टू मी, वो ऑलरेडी उन्हें बुला रहे। बेकनाइन मतलब गेस्चरिंग करना, इशारा करना, किसी को जेस्चर करके बुलाना। जेस्चर मतलब हाथ के इशारे से बुलाना। तो ये कह रहे हैं जैसे मैंने देखा उसको, उसकी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा वो ऑलरेडी मुझे बुला रहा था। द बैटल हैड बीन लॉन्ग एंड हार्ड एंड लास्टेड थ्रू द नाइट। बैटल कैसा था? बहुत हार्ड था, बहुत लंबा था, पूरी रात वो युद्ध चला था। एंड स्कोर्स ऑफ फिगर ऑन द ग्राउंड ले स्टिल बाय मॉर्निंग लाइट। तो वो जो लड़ाई थी, वो वॉर था, वो पूरी रात चला था, बहुत लंबा, बहुत हार्ड था। और उसको मॉर्निंग में उसका रिज़ल्ट क्या था? बहुत सारी डेड बॉडीज़ जो है चारों तरफ सुबह वहाँ पे फैली हुई थी, मतलब गिरी हुई थी, बहुत सारी लाशें बिखरी हुई थी। आई वंडर इफ़ यू वुड हेल्प मी सर, ही स्माइल्ड एज बेस्ट ही कुड। तो यहाँ पे आई मतलब वो सोल्जर बॉय है, वो जैसे उन्होंने देखा नरेटर वहाँ पहुँच गए, तो उसे नरेटर को देख के उसने स्माइल किया, जितना वो स्माइल कर सकता था उसने स्माइल किया। और उसने कहा कि आई वंडर इफ़ यू वुड हेल्प मी सर, आप मेरी हेल्प करें। ए सिप ऑफ वाटर ऑन दिस मॉर्न वुड श्योरली डू मी गुड। तो मुझे एक सिप ऑफ वाटर जो है आप जो है अगर पिला देंगे। मौन मतलब यहाँ पे है बहुत दुख भरी स्थिति, दयनीय स्थिति, ये जो क्रूशियल मोमेंट है, इसमें जो है आप मुझे एक सिप ऑफ वाटर अगर दे सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वी फॉट ऑल डे एंड फॉट ऑल नाइट विद स्कार्सली एनी रेस्ट। हम पूरा दिन लड़ाई किए हैं, पूरी रात हमने लड़ाई की है, शायद ही रेस्ट लिया है। दैट मीन्स बिना रेस्ट के उन्होंने, वो कह रहे हैं हम पूरे दिन और पूरी रात जो है युद्ध चला है। ए सिप ऑफ वाटर फॉर आई हैव ए स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। मुझे एक सिप ऑफ वाटर दे दीजिए क्योंकि मेरे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है। एज आई लुकड एट हिम, कह रहे हैं जैसे मैंने उसे देखा, नरेटर कह रहे हैं, आई कुड सी ए लार्ज स्टेन ऑन हिज शर्ट। कह रहे हैं कि मैंने, स्टेन मतलब होता है दाग,
तो एक बड़ा-सा दाग मैंने उसकी शर्ट पे देखा, उस सोल्जर की शर्ट पे देखा। वो दाग कैसा था? ऑल रेडिश ब्राउन। वो रेड था और ब्राउन कलर में था, रेडिश ब्राउन था। फ्रॉम हिज वार्म ब्लड मिक्स इन विद एशियन डर्ट। और जो है वो उसका कलर ऐसा क्यों था? वो बता रहे हैं उसका जो है गर्म लाल खून जो था, उसका ब्लड जो है रेड कलर का होता है, तो उसका लाल रंग का खून जो है एशियन डर्ट, तो ये एशियन कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, तो इसीलिए जो है कहते हैं कि एशियन डर्ट, ब्राउन कलर की वो डर्ट जो वहाँ की है और रेड कलर का उसका ब्लड आपस में मिक्स हो गए हैं। मतलब उसका जो खून बह रहा है उसमें धूल मिट्टी मिक्स होके ब्राउनिश रेड कलर बना रहे हैं। तो उसका ऐसा स्टेन उसके शर्ट पे पड़ा हुआ था। नॉट मच ही सेड, आई काउंट माई सेल्फ। तो उसने जब उन्होंने देखा और उसके बारे में पूछा तो उसने कहा नहीं ये कुछ नहीं है। उस सोल्जर बॉय ने कहा आई काउंट माई सेल्फ मोर लकी दैन द रेस्ट। मैं लोगों से अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इन सारे लोगों से, अपने साथियों से बहुत ज़्यादा लकी हूँ। दे आर ऑल गोन। ये सब जो है ऑल गोन मतलब क्या? ये सारे मारे गए हैं। दे आर ऑल गोन वाइल आई जस्ट हैव ए स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। ये सारे मारे गए हैं और मैं जो है मेरे तो खाली चेस्ट में थोड़ा सा पेन है, छोटा सा पेन ही है। मस्ट बी fatigue. ही वीकली स्माइल्ड, आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड। अब देखिए इसमें जो है बता रहा है वो अपने आप को लकी महसूस कर रहा है। कितना जो है उसके लिए मुश्किल होगा रात दिन लड़ाई करने के बाद भी। वो जो है ये नहीं कह रहा कि मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हूँ, तो खाली कह रहा है कि मुझे छोटा सा पेन हो रहा है। उसके शरीर से खून निकल रहा है, उसके बाद भी वो उसे छोटा सा पेन बता रहा है। कितना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड एक सोल्जर का इसमें पोएम में दिखाया गया है। वो कह रहा है मस्ट बी फैटिग, ही वीकली स्माइल्ड, आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड। अभी भी वो ये नहीं कह रहा है कि मैं जो है थका हारा हूँ। वो कह रहा है कि मैं शायद बूढ़ा हो रहा हूँ, कि मैं थक गया इतनी जल्दी। आई सी द सन इज शाइनिंग ब्राइट एंड येट आई एम फीलिंग कोल्ड। कह रहा है मैं देख सकता हूँ कि ये जो सन है बहुत ब्राइटली, सूरज जो है वो शाइन कर रहा है, उसकी धूप तेज निकली हुई है, पर फिर भी मुझे कोल्ड फील हो रही, मुझे थकावट लग रही है, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा है, उसकी चेस्ट में पेन है, तो उसको थकान महसूस हो रही है। तो कह रहा है कि मैं शायद बूढ़ा हो रहा हूँ। वो अपने ये नहीं कह रहा है कि थकावट से हो रहा है, मेरा शरीर कमज़ोर हो, कह रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए जो है मुझे ठंड लग रही है। वी क्लाइम द हिल। हम हिल्स पे चढ़े 200 स्ट्रॉन्ग, 200 जो है ऊपर मीटर्स की जो है पहाड़ियों पे हमने चढ़ा। बट एज वी क्लियर द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब पहाड़ी का ऊपर का हिस्सा। कह रहे हैं जैसे ही हम पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे चढ़े, द नाइट एक्सप्लोडेड एंड आई फेल दिस स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। और फिर रात हो गई और रात में एक्सप्लोडेड मतलब जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ या कोई गोला बारूद इस तरह से आके वहाँ पे गिरा, गोली लगी, तो कह रहा है कि एक्सप्लोड होना, उसी को फटना। तो रात में एक्सप्लोड हुआ एंड आई फेल दिस स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। और उस एक्सप्लोजन के बाद में मुझे जो है ये मेरे चेस्ट में पेन फील हुआ। आई लुक्ड अराउंड टू गेट सम एड। तो नरेटर कह रहे हैं कि जो है मैं चारों तरफ देखने लगा कि मैं कुछ एड दे सकूं इसको। द ओनली थिंग आई फाउंड, कह रहे मुझे वहाँ क्या मिला, वर बिग डीप क्रेटर्स इन द अर्थ। क्रेटर्स मतलब होता है ज़मीन में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं एक्सप्लोजन की वजह से, उन्हें क्रेटर कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे वहाँ क्या दिखा, खाली क्रेटर्स दिखे, बड़े बड़े गड्ढे ज़मीन में दिखे, बॉडीज ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर पड़ी हुई डेड बॉडीज दिखी। आई केप्ट ऑन फायरिंग एट देम सर, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। उसने जो सोल्जर वो कह रहे हैं नरेटर से, सर मैं बिल्कुल फायरिंग करता रहा उन पे और मेरा जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने कंटिन्यू किया, अपना बेस्ट दिया। बट फाइनली सैट डाउन विद दिस स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। बट फाइनली मैं बैठ गया हूँ अब, क्योंकि मेरे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है। आई एम ग्रेटफुल सर, ही विस्पर्ड एज आई हैंडेड माई कैंटीन। तो कैंटीन मतलब एक छोटा सा बर्तन होता है बॉटल टाइप का, जिसमें वो लोग पानी ले जाते हैं, उसे कैंटीन कहते हैं, कंटेनर होता है। तो उसने कहा आई एम ग्रेटफुल सर, ही विस्पर्ड। उसने धीरे से कहा सोल्जर ने, सर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो अपना थैंकफुलनेस अपनी दिखा रहा है, शो कर रहा है वो नैरेटर के लिए।
एज आई हैंडेड माई कैंटीन, जैसे मैंने अपनी कैंटीन दी। एंड स्माइल्ड ए स्माइल दैट वाज आई थिंक द ब्राइटेस्ट दैट आई हैव सीन। कह रहे वो अपनी थैंकफुल जो है थैंकफुलनेस दर्शाते हुए इतना जो है स्माइल उसने किया। कह रहे हैं कि मुझे जो है वो स्माइल दुनिया की सबसे ब्राइटेस्ट स्माइल लगी जो मैंने देखी थी। seems silly that a man my size of full of women just। तो फिर वो सोल्जर कह रहे हैं कि कितना सिली है ना कि मेरे साइज का मतलब एक यंग जो है इंसान है, लंबा चौड़ा इंसान है जो फुल ऑफ जो है एंथुइज्म से एनर्जी से भरा होता है इस एज में, could find himself defeated by a small pain in his chest। वो अपने आप को थका हारा महसूस कर रहा है, हारा महसूस कर रहा है एक छोटे से पेन से उनके चेस्ट में जो हो रहा है, मीन्स उस छोटे से दर्द से अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। What would my wife be thinking of a man so strong and grown। कह रहे हैं कि मेरी वाइफ क्या सोचती होंगी, मेरी वाइफ ने तो मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में एक देखा हुआ है, ग्रोन अप मैन, स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में देखा है। वो मेरी इस दशा को देख के क्या सोचेगी कि मैं यहाँ हार के बैठा हूँ छोटे से दर्द से। इफ़ शी कुड सी मी सिटिंग हियर टू वीक टू स्टैंड अलोन। वो मुझे देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से कमज़ोर हूँ, उठ भी नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। कुड माई मदर हैव इमेजिन। कह रहा क्या मेरी मदर ने कभी इमेजिन किया होगा एज शी हेल्ड मी टू हर ब्रेस्ट। जब उसने मुझे कभी दूध पिलाया होगा तो उसने ये इमेजिन किया होगा दैट आई वुड बी सिटिंग हियर, कि मैं यहाँ पे इस तरह से बैठा होऊंगा हार कर, वन डे विद दिस पेन इन माई चेस्ट। एक दिन अपने इस छोटे से पेन से अपने चेस्ट में थोड़ा सा पेन होगा और उस पेन से हार कर डर कर मैं यहाँ पे बैठा होऊंगा। क्या मेरी माँ ने कभी ये इमेजिन किया होगा। कैन इट बी गेटिंग डार्क सो सून। तो अभी जो है पोएम का सबसे सैड पार्ट आ रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कैन इट बी गेटिंग डार्क सो सून, ही विंस्ड अप एट द सन। वो जो है सन को देखता है और कह रहा है ये इतनी जल्दी से डार्क क्यों हो रहा है। अभी आपने पीछे पढ़ा है कि मॉर्न हो रही थी, रात खत्म हुई थी, मॉर्निंग हुई थी, सुबह हुई थी, और उसको तुरंत ही अंधेरा लग रहा है, इवनिंग दिख रही है। तो वो कह रहा है कि इतनी जल्दी ये शाम कैसे हो रही, डार्क कैसे हो रही है। इट्स ग्रोइंग डिम, और उसको डिम लग रही है रोशनी। एंड आई थॉट दैट द डे हैड जस्ट बिगन। अरे ये तो शाम होने लगी और मुझे तो लगा कि दिन अभी शुरू ही हुआ है। आई थिंक बिफोर आई ट्रेवल ऑन आई विल गेट अ लिटिल रेस्ट। देखिए इसमें इसकी पॉजिटिव जो है एटीट्यूड कैसे दिखाया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि मैं वो सोचता हूँ कि मैं अपनी जो है जर्नी फिर से शुरू करूँ, थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा रेस्ट ले लूँ और अपने काम को, अपनी जर्नी को फिर से शुरू कर दूँ। एंड क्वाइटली द बॉय डाइड। और ऐसा कहते ही उसकी आंखें बंद हो जा रही थी, उसको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। तो वो ऐसा कहते हुए वो बच्चा जो था, वो बॉय, वो सोल्जर, वो डाइड हो गया, मर गया। एंड दैट स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट में उस अपना पेन लिए, छोटा पेन लिए। तो नरेटर कहते हैं आई डोंट रिकॉल दैट हैपेंड देन। कहते हैं रिकॉल मतलब रिमेंबर करना। कहते हैं मुझे कुछ भी याद नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या किया। आई थिंक आई मस्ट हैव क्राइड। कह रहे मुझे लगता है कि मैं ज़रूर चिल्लाया होऊंगा, रोया होऊंगा। आई पुट माई आर्म्स अराउंड हिम। मैंने जो है अपने हाथ उसके चारों तरफ ले लिए, मीन्स अपने हाथों में उसको पकड़ लिया। एंड आई पुल्ड हिम टू माई साइड, और उसे अपनी तरफ खींच लिया। एंड एज आई हेल्ड हिम टू मी, कहते हैं मैंने जैसे उसे अपने गले से लगाया, आई कुड फील आ वाउंड्स वर प्रेस्ड। मैंने फील किया कि हमारे वाउंड्स जो थे वो, वाउंड्स मतलब होते हैं घाव, जो शरीर में घाव थे दोनों के, वो प्रेस हो गए। द लार्ज वन इन माई हर्ट। कह रहे हैं एक बड़ा सा जो पेन वो मेरे हर्ट में हुआ, अगेंस्ट द स्मॉल वन इन हिज चेस्ट। उसके जो चेस्ट में छोटा पेन हो रहा था, उसके अगेंस्ट जो है मेरे हर्ट में बड़ा सा पेन हुआ, बड़ा दर्द दे के गया वो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पे वो जो बच्चा मर गया उसको देख के नरेटर इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि इतनी कम एज में यंग जनरेशन को वार के लिए पुश किया जाता है, इन्होंने अभी तो कुछ देखा भी नहीं, उसके बाद इनकी इनोसेंट एज में इनकी मौत हो जा रही है।
इसके बाद इनकी फैमिली का क्या कितना पेन होगा, ये सारा सोच के कह रहे हैं कि मुझे जो है बहुत दर्द मेरे मन में उठा इन सारी चीज़ों को लेके। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। क्वेश्चन आंसर लास्ट में ऐड कर दिए जाएंगे।